हेलो नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक विश्व महापरिवर्तक सेना बनाई है जो पूरी तरह से समाज और देश और विश्व के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। सबसे पहले मैं अपनी सेना का उद्देश्य बताता हूँ। विश्व महापरिवर्तक सेना बनाने का परम उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आपको बता दूं, आज की जो वर्तमान स्थिति है पूरे विश्व की, संसार की और अन्य देशों की, यहाँ तक कि सभी देशों की, आज समस्त विश्व दुख, अशांति और पीड़ाओं से जूझ रहा है। चारों तरफ अशांति, अप्रेम, घृणा, दुर्भावना, बंधुत्व का वो भाईचारा पूर्णतः नष्ट हो चुका है। चारों तरफ केवल और केवल अनीति, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार ने हर जगह अपना घर बना लिया है। और इस ओर अभी तक कई सारी संस्थाएं, कई सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इस ओर कार्य कर रही हैं और अपना 100% दे रही हैं। लेकिन अब आवश्यकता है एक ऐसे समूह का, एक ऐसे संगठन का जो पूरी तरह से इस विश्व के परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका अदा करे। और इसीलिए इस विश्व महापरिवर्तक सेना का निर्माण किया गया है, युवाओं के द्वारा इस जगत का उद्धार करने के लिए। क्योंकि समाज, देश और विश्व, ये सभी के आधार हमारी युवा पीढ़ी है। क्योंकि युवाओं से ही समाज का निर्माण होता है। क्योंकि वृद्धों ने भी अपनी युवा काल में इस समाज को बनाया होता है और अंतिम काल में वे अपने द्वारा बनाए गए समाज को केवल और केवल देख सकते हैं कि हमने समाज को किस रूप से बनाया है। आज आपको हर जगह, हर कोने में आपको दिख रहा होगा कि हमारे द्वारा रचित किया गया संसार, रचित किया गया जगत आज किस दुर्भावनाओं में, किस परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। चारों तरफ शोक, संताप और असंतुष्टता का भाव सभी के चेहरे पर भाव विभोर है। तो ऐसे में आवश्यकता पड़ती है एक ऐसे आंदोलन की, एक ऐसे ज्ञान की जो सभी के सोई हुई चेतना को जागृत कर दे। क्योंकि हमने अनजाने में इस संसार का निर्माण जागृता अवस्था में किया है। लेकिन बहुत ही खेद के साथ, बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने इस संसार के रचना करने की जो शक्ति है, जिससे हमने इस संसार को रचा है, हम कहीं ना कहीं उससे भूल बैठे हैं। हमने उसे अस्वीकार कर दिया है और अज्ञानता और अभिमान के उजाले में आकर हमने इस संसार को, इस समाज को पूरी तरह से पथभ्रष्ट और नष्ट कर दिया है। आज यह पथभ्रष्टता और यह विनाशिता इस चरम तक पहुंची है कि मानव सभ्यता को खत्म करने की पूरी तरह से ताकत रखती है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस विनाश के दौर में या इस अव्यवस्थित समाज को हम किसी हथियार से, किसी के डराने से क्या हम इसे बदल सकते हैं? सबसे पहले हमें उन आधार बिंदुओं को खोजना होगा जिससे समाज का निर्माण होता है। और आपको मैं बताऊं, यह एक तार्किक विषय है और यह एक मनोवैज्ञानिक विषय है कि हमारे समाज का निर्माण, हमारे विश्व का निर्माण हमारी सोच से हो रहा है। मैं आपको सोच से यह बात बताना चाहता हूं कि हमारे मस्तिष्क से, हमारे हृदय से निकलने वाली वो वाइब्रेशंस, वो ऊर्जाएं, जिस ऊर्जाओं से हम बने, जिस ऊर्जाओं से ये पूरा ब्रह्मांड बना, जिस ऊर्जाओं से जो नज़ारे हमें दिखाए जा रहे हैं वो बना, उसी से ये समस्त ब्रह्मांड का और हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है। अगर हमने अपने इन व्यवहारों को, इन विचारों को और इस देखने के नजरियों को न बदला तो वह दिन दूर नहीं होगा जब समस्त विश्व मानवता के विनाश की चरम सीमा को पार कर लेगा और इस ग्रह से मानवता का अंत सदा सदा के लिए कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं,
समस्त संसार ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जिस हथियार को अगर वो डीमेटेरियलाइज करना भी चाहें तो वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने अपने हथियारों को समेटने की, हथियारों को बढ़ाने की होड़ को अगर कम कर दी, तो उन्हें डर है कि हमें कोई दूसरा देश हम पर राज्य कर सकता है। लेकिन ये सरासर एक अज्ञानता का कारण है। इसे अज्ञानता कहें या बुद्धिमानी कहें, ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँ, ये संसार का निर्माण हमारे विचारों से, हमारे व्यवहारों से, हमारी भावनाओं से और हमारे देखने के नज़रिए से हो रहा है। हम जैसा देखना चाहते हैं हमें वैसा ही दिखाया जाता है। अगर हम जीवन और मरण के इस केंद्र बिंदु को समझ लें, जीवन के आदि के और मरण के अंत के अगर हम लोग केंद्र बिंदु को समझ लें, तो ये संसार पूरी तरह से परिवर्तित किया जा सकता है। पूरे विश्व में हर एक के लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं बिना किसी राजनीतिक, कूटनीतिक प्रक्रियाओं के बिना, क्योंकि आवश्यकता है एक ऐसे समाज का निर्माण करने की जो समाज पूरी तरह से संतुष्टता के भाव से विभोरित हो, जो पूरी तरह से समाज के लिए, देश के लिए और स्व के लिए पूरी तरह से रचनात्मक शक्ति को लिए हुए अपने जीवन को बना रहा हो। क्योंकि हमारे जीवन की बनने की प्रक्रिया हमारे सोच, हमारे अनुभव और हमारे विश्वास पर आधारित होती है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हमारी सोच, हमारा अनुभव और हमारा विश्वास कहीं खो सा गया है। वास्तविकता तो ये है, कभी विश्वास होता नहीं, कभी हमारा अनुभव, कभी हम देखने की वो क्षमता को खत्म नहीं कर सकते जो क्षमता इस ब्रह्मांड के साथ हमें उपहार के रूप में मिली हुई है। हमें चुनने का अधिकार है। वी हैव पावर टू चूज। हमारे पास चुनने की शक्ति है। हम चुन सकते हैं हमें सुख चाहिए या हमें दुख चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं हमें वही दिया जाता है इस ब्रह्मांड के रूप में। ये ब्रह्मांड की शक्ति और ब्रह्मांड की ऊर्जा जो अनंत है, जो आपसे जुड़ी हुई है, जिससे आप हो, आप उससे अलग नहीं हो। अगर आपके जीवन में दुख है तो उसकी जिम्मेवार यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर डेस्टिनी, ऑफ योर क्रिएशन, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो। तो इस संगठन का, इस सेना का बनाने का मेरा परम उद्देश्य है कि मैं युवाओं को, मैं कहना यह गलत होगा, हम सब मिलकर एक ऐसे युवा वर्ग को झकझोरें और उन्हें उनके होने के ज्ञान से परिचित कराएं कि आपसे ही ये समाज, ये संसार बन रहा है। अगर हमारा युवा वर्ग इस बात को समझ सका तो वह दिन दूर नहीं होगा जब समस्त विश्व में, समस्त संसार में बंधुत्व का भाईचारा सबके सर पर होगा, कहीं कोई युद्ध नहीं होगा। इसलिए हमें इस ओर काम करना होगा और हम सबको मिल करके इस विश्व महापरिवर्तन के कार्य से जुड़ करके उस विश्व की खोई हुई संपदा, उस विश्व की जो मूल प्रकृति है जिससे इस ब्रह्मांड की रचना हुई, हम उसी के भाव में अवस्थित होकर हम अपने जीवन को पूर्ण रूपेण सुविधापूर्ण रूप से जी सकते हैं और अपने जीवन के वो सभी आनंदों को, परमानंदों को प्राप्त करते हुए इस समाज और विश्व के सारे सुखों को उपभोग करते हुए हम उस ज्ञान के उस चरम बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां से लोगों को जाने की जरूरत है, जिसके लिए हमने जन्म लिया। हमने बार बार जन्म लिया, हम सभी जन्म ले रहे हैं। क्या आपको पता है जन्म लेने का उद्देश्य क्या होता है? जन्म लेने का उद्देश्य होता है उस जन्म और मृत्यु के प्रपंचों से मुक्ति पाने का। हम हर समय, हर जन्म में हम यही सोचते हैं कि इस बार हम उस परम ज्ञान को प्राप्त होंगे, उस जीवन और मृत्यु के उस कड़ी को समझ पाएंगे जो कड़ी हमें बार बार इस जीवन और मृत्यु के बंधन से बांध रही है। लेकिन हम अज्ञानतावश, इस संसार के मोहवश, इस संसार में किए गए अपने बुरे व्यवहारों, बुरे कर्मों के वश होकर के हमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र में आना पड़ता है।
यह एक ऐसी ज्ञान है, यह एक ऐसा ज्ञान है जो आज का युवा वर्ग इसे अंधविश्वास समझ सकता है, और उसकी यह कोई गलत भावनाएं भी नहीं है, उसकी यह गलत इसका उसकी वह उसमें उसका यह कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि वह जो भी उसने शिक्षा अर्जित की है, उसे शिक्षा अर्जन के अनुरूप जो ज्ञान है वो उसी को स्वीकारेगा। लेकिन आज हमें मेडिकल साइंस को भी समझना होगा, आज हमें उस विज्ञान को भी समझना होगा जो विज्ञान कहता है कि हमारी दृष्टि हमारी दृष्टि से है, जैसा हम देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो वो उस समय होता है, और जब नहीं देखते हैं तो वो वेव पार्टिकल्स में होता है। अर्थात हमारे देखने से ये समाज और ये संसार और वस्तुओं का निर्माण होता है। हम अपने देखने की क्षमता को इतनी तीव्र कर दें कि असंभव भी संभव हो जाए, क्योंकि असंभव, संभव, भौतिक, रासायनिक, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, पतन, उत्थान, ये सभी के सभी हमारे विचारों से उत्पन्न हो रहे हैं। हर एक पदार्थ की मूल अवस्था, हर एक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अगर कही जाए तो वो एटॉम्स होती है, और एटॉम्स को भी अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जाना जाए तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और उसके भी भीतर जाया जाए तो वो एक वेव है, एक वाइब्रेशन है। तो पदार्थ के बनने की प्रक्रिया वो यहाँ से उत्पन्न हो रही है। हमें इस कड़ी को समझना होगा, हमें इस विज्ञान को स्वीकार करना होगा, क्योंकि बिना इस विज्ञान को स्वीकार किए हम इस संसार को तो क्या, स्वयं को भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और हम उस जानवरों की तरह, भेड़, बकरियों और गधों की तरह इस संसार में लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हुए जीवन को जीने के लिए विवश हो जाएंगे। अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही हो तो आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इससे आपके जीवन का उद्धार होगा, आपके जीवन के बनने की प्रक्रिया, आपके जीवन में आने वाले वो सारे उतार चढ़ाव, वो सुख दुख, लाभ हानि, चिंता, वो सभी आपके भीतर से प्रकट हो रही है, इसका परम ज्ञान होगा। तो हमारी सेना का यही उद्देश्य है कि हम ये ज्ञान सभी को दें और सभी के जीवन को परिवर्तन करें, और आपको इसमें हमारा सहयोग करना होगा, ताकि ये ज्ञान जो हमें हम बना रहा है ये सभी तक पहुंच सके, ताकि होने वाले उस महाविनाश, उस महायुद्ध को किसी भी तरीके से परिवर्तन किया जा सके। असंभव कुछ भी नहीं होता, क्योंकि असंभव भी उसी ऊर्जाओं से मिलकर बना है जिस ऊर्जाओं से संभव बना है। बस हमारे मन की सोच के आधार पर निर्णय होता है कि असंभव होगा ये कार्य या असंभव होगा। सब कुछ हमारे ऊपर है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन मी। हर चीज हमारे पर निर्भर है। अब हम क्या चाहते हैं इससे। युवा पीढ़ी के लिए यह कैसे वरदान है। यह युवा पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि युवाओं को हर समय कहीं ना कहीं मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी और जो समस्याएं हमने क्रिएट की है अपने देखने से, उसके हिसाब से आज का युवा वर्ग कहीं ना कहीं खोया हुआ है, कहीं ना कहीं दुखी है, पीड़ित है। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे किसी की गर्लफ्रेंड हो, वो चाहे किसी का बेरोजगारी हो, वो चाहे किसी की अशिक्षा हो, वो चाहे किसी की पारिवारिक समस्या हो, वो चाहे किसी मित्र का मतलब कि अभाव हो। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज का युवा वर्ग जकड़ा हुआ है, और उसे पता नहीं कि हम हर क्षण जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही हम कल को निर्माण करते हैं। क्योंकि हमारे एक एक क्षण, एक एक पल से हमारे कल का निर्माण हो रहा है। तो जैसी सोच वैसा संसार, जैसी सोच वैसी सृष्टि। इसलिए यह एक युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। यह संगठन विश्व महापरिवर्तक सेना पूरी तरह से विश्व शांति के लिए संकल्पित है। हमारे इस संगठन बनाने का परम उद्देश्य है विश्व में पूर्ण रूपेण से शांति हो, और वो शांति हमसे ही होनी है, हमारे विश्वास से होनी है, क्योंकि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। इसलिए हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।
कि ये संसार की रचना कैसे हुई है और कैसे आगे होने वाली है। अब है इस विश्व महापरिवर्तक की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और क्यों की गई। तो मैं आपको बता दूं, मैं पिछले कई वर्षों से लगभग 2012 या 13 से मैं साधना करता था और मैंने एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से डिप्लोमा में अध्यात्म और मूल्य की शिक्षा में एक डिग्री भी प्राप्त की है, जिस डिग्री का नाम है डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। इस में मैंने डिग्री इसलिए प्राप्त की ताकि मैं अध्यात्म को अच्छी तरह से समझ सकूं। वैसे अध्यात्म तो मेरे में जन्मजात था, ध्यान और साधना मेरे पिता के डीएनए से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन मैंने अपने आप में वो सारे अनुभवों को प्राप्त किया जो अनुभव एक साधारण से लोगों में होना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आज की जो मायावी दुनिया है, जो आज चारों तरफ जो चहल पहल है, उसमें खुद को जान पाना ये बहुत ही कांटे का टक्कर होता है। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने में एक वो शांति प्राप्त की और मैंने साधना और ध्यान में कुछ एक छोटा सा अंश मैंने प्राप्त किया, जिससे मुझे अनुभव हुआ कि मैं कौन हूँ और मेरा जन्म क्यों हुआ है और मेरा उद्देश्य क्या है। तो इसलिए वास्तविकता में मैंने इस संगठन का निर्माण नहीं किया, क्योंकि ये संगठन किसी की प्रेरणा है और वो प्रेरणा अदृश्य है। क्योंकि अदृश्य से दृश्य का निर्माण हो रहा है और अदृश्य वो शक्ति है जो मुझे प्रेरित की है इस संगठन को बनाने के लिए। तो इसलिए इसको बनाने के लिए किसी देहधारी, किसी शरीरधारी व्यक्ति का हाथ नहीं है, एक अदृश्य शक्ति है जिसने मुझे प्रेरित किया इस सेना को बनाने के लिए। और इस सेना का स्थापना मैंने 2015 में ही कर दिया था। मैंने इस पर काम भी किया, मैंने कई जगह पर इसका कार्यक्रम भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेना का जो कार्य था कहीं ना कहीं खंडित हो रहा था। लेकिन अब मैंने प्रण किया है कि इस सेना को पूरी तरह से सुसज्जित, सुसंगठित और सशक्त बना करके इस विश्व का महापरिवर्तन अहिंसा से कर देना है। हमारी विचारधारा से, हमारे सोचने की शक्ति और हमारे विश्वास करने की शक्ति और इन सब से सर्वोपरि हमारे देखने की शक्ति, हम अपने देखने की शक्ति से इस संसार का निर्माण करेंगे। इसलिए इस सेना का निर्माण किया गया है। यह सेना पूर्ण रूपेण अहिंसावादी के सिद्धांतों पर चलती है। ऐसा नहीं कि यह सेना किसी ऐसे व्यवहारों को करने के लिए सक्षम है या सहमत है जो मतलब कि और भी सेनाओं में होता है। नहीं, ये ऐसी सेना नहीं है। ये सेना पूरी तरह से आध्यात्मिक है, पूरी तरह से ध्यान और साधनाओं से प्रेरित है और यह पूरी तरह से निर्विरोध, किसी का विरोध करने वाली भी नहीं है। इस सेना से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस संसार में किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं करना है, जबकि हमें इस संसार में सभी को हर चीज की उपलब्धता दिला देनी है। और वो उपलब्धता मैं आपके भीतर से दिलाऊंगा, आपके देखने के नजरिए से, आपके विचार, विश्वास और आपकी भावना शक्ति से दिलाऊंगा। इसी ओर इस सेना का कार्य अग्रसर है और यह आगे भी अग्रसरित रहेगी। विश्व महापरिवर्तक सेना समाज, देश और विश्व को क्या संदेश दे सकती है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यह सेना समाज, देश और विश्व के लिए क्या क्या कार्य कर सकती है। यह सेना का परम उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना। इस सेना का परम उद्देश्य है लोगों के भीतर से वो अंधकार मिटाना जिस अंधकार के गहरे सागर में डूबकर आज का युवा, आज का समाज यह कहता है कि भाग्य हमारे भरोसे नहीं है, जबकि भाग्य का निर्माण हम हर क्षण कर रहे हैं। हमारी सेना का उद्देश्य है कि आपके भीतर से उपजने वाली वो शक्ति जो आपका निर्माण कर रही है, आपके समाज का निर्माण कर रही है, पूरे वसुधा का निर्माण कर रही है, हम उस ऊर्जा को सही रूप से प्रयोग करेंगे।
इसे एक मेजॉरिटी के रूप में प्रयोग करेंगे और इस संसार पर लागू करके हम इस विश्व के महापरिवर्तन के वह हिस्सेदार बनेंगे जिस हिस्सेदार को बनने के लिए आज तक किसी ने इस ज्ञान को भी नहीं जाना। अब की बार जो परिवर्तन होगा ये केवल किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए होगा और एक साथ होगा। पूरे विश्व में एक साथ शांति की स्थापना करनी है और वो हम सब मिलकर करेंगे। हमें इस विश्व में सारी सीमाओं को नष्ट करना है। हमें इस विश्व के सभी हथियारों को निष्क्रिय करना है। हमें इस विश्व के सभी युद्धों को समाप्त करना है और इसी ओर हमारी सेना सदैव तत्पर रहेगी, अपने विचार, अपने विश्वास और अपने नजरिए से। क्योंकि हमारी नजरिया, हमारा देखने का नजरिया इस संसार को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। हर क्षण हर पल हम अपने कल को, अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी सेना का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य है अपने नजरिए को बदलना, क्योंकि नजर से नजारे बदलते हैं। तो हम अपने नजर को बदल रहे हैं। हमें कभी किसी का विरोध नहीं करना। हम अपनी वीडियो के माध्यम से प्रशासन से, उस शहर के मतलब कि सरकार से या फिर उस देश की सरकार से हम निवेदन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये होना चाहिए और होना ही चाहिए, और हम इसे पूरे नज़रिए को बदलते हुए पूरी सोच और विश्वास के साथ कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का विरोध करते हैं। अगला टॉपिक है सरकार के लिए सेना का क्या संदेश है। सरकार के लिए हमारी सेना, विश्व महापरिवर्तक सेना का क्या संदेश है। तो मैं सरकार से सबसे पहले हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि आपको हमारी सेना का सहयोग करना होगा और केवल युद्ध के सामान इकट्ठे करने से या पूरा विश्व जिस ओर जा रहा है उस ओर जाते हुए एक परिवर्तन के नज़रिए को देखते हुए हमें इस ओर काम करना होगा और आपको हमारी इस सेना का भरपूर सहयोग करना होगा ताकि हम अपने संदेशों को जन जागृति के लिए समस्त संसार में फैला सकें। क्योंकि जब तक ऐसे विचार, ऐसे विश्वास, ऐसी धारणाएं लोगों तक न पहुंचेंगी तब तक आपका वो सारा युद्ध का सामान केवल और केवल महाविनाश को उत्पन्न करेगा। लेकिन जहां शांति का हथियार हो, जहां प्रेम का हथियार हो, जहां सद्भावना का हथियार हो, उस हथियार से केवल और केवल उत्पत्ति का अभ्युदय होगा, केवल उत्पत्ति का ही निर्माण होगा, केवल सृष्टि का निर्माण होगा और भौतिक जो हथियार है उससे केवल और केवल विनाश होगा। वास्तविकता में भौतिक और अभौतिक का प्राकट्य भी हमारे विचारों से हो रहा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अगर आपके जीवन में विनाश है या संसार में विनाश होने वाला है या विनाश लीला जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हथियारों की होड़ चल रही है, तो उसके भी जिम्मेवार हम स्वयं हैं। क्योंकि हमने ऐसा नज़रिया बनाया है, हमने भय के रूप में या किसी भी रूप में इस नज़रिए को बनाया है, या हमें कंपटीशन के रूप में हमने ये नज़रिया बनाया है, लेकिन बनाया है। और ये कंपटीशन का नज़रिया केवल और केवल मानव सभ्यता के अंत के लिए काफ़ी है। इसलिए अब हमें अपने आप को परिवर्तन करना होगा और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी सेना के साथ सहयोग करें, कोऑपरेट करें और हमारे विचारों को किसी भी तरह से आप लोगों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संसार को परिवर्तन केवल और केवल आपकी विचारधारा, आपकी विश्वास शक्ति और आपके सोचने के नज़रिए से ही बदल सकती है। आप अपने नज़रिए को बदलेंगे, नज़ारे खुद ब खुद बदलेंगे। इस संसार का ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं इस संसार में जो कोई अपनी नज़र को इतना प्रबल कर ले कि वह परिवर्तन ना हो, यह असंभव है, मैं कहूँगा। क्योंकि अगर आपने अपने नज़रिए को प्रबल कर लिया, अगर आपने अपने विश्वास और विचार को प्रगाढ़ कर लिया, तो संसार में पत्थर भी पानी बनने के लिए तैयार हो जाता है। आप पत्थर को ही पानी बना सकते हो, तो फिर तो एक इंसान या फिर एक समुदाय को पानी बनाना या फिर उसे उस प्रेम से जोड़ देना, उस भाईचारे से, उस सद्भावना के सागर से जोड़ देना,
यह बिल्कुल ही सरल काम है। बस हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ इस विश्व महापरिवर्तक सेना संकल्पित है और अपने कार्य को पूर्ण रूपेण करने के लिए सक्षम भी है। इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी के दुखों और सुखों का कारण केवल और केवल वो खुद है और हमें इस सोच को बदलना होगा। हमें इस सोच में परिवर्तन लाना होगा। हमारी सोच में जैसे ही परिवर्तन आएगी वैसे ही संसार परिवर्तन होने लगेगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब ये पूरा विश्व भाईचारे और बंधुत्व के एक सूत्र में बंध जाएगा। सारी सीमाएं मिट जाएंगी और सभी ओर भाईचारा, प्रेम, सद्भावना, मैत्री, करुणा, उदारता के भाव सभी के हृदय में प्रबल हो जाएंगे। पूरा संसार स्वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हमारी सेना का यह परम लक्ष्य है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने नजरिए को बदल लिया है। मैं देख रहा हूँ ये संसार पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। मैं देख रहा हूँ सभी के हृदय प्रेम और सद्भावनाओं से भर चुके हैं। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से सारी सीमाएं मिटा दी गई हैं। मैं देख रहा हूँ सारे युद्ध के वो विनाशकारी हथियार सभी निष्क्रिय कर दिए गए। मैं देख रहा हूँ चारों ओर केवल प्रेम और शांति, करुणा और उदारता के प्रकाश पुंज दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ केवल और केवल घनघोर ज्ञान है। मैं देख रहा हूँ चारों ओर केवल और केवल सभी अपने अपने में इतने आनंदित हैं कि उनका चेहरा आनंद के भाव सागर से भरपूर हो गया है। तो यही हमारा सरकार से लालसा है या इच्छा है कि वो हमारे इस कार्य में सहयोग करें और मैं देख रहा हूँ समस्त विश्व की सरकार हमें सहयोग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्व बंधुत्व, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि विश्व बंधुत्व की भावना हम तभी तय कर सकते हैं जब हमें इस परम ज्ञान को जानने के इच्छुक होंगे। जैसे ही हम इस परम ज्ञान को जान जाएंगे, विश्व बंधुत्व का भावना पूरी तरह से सभी के हृदय में सत्कारित हो जाएगा और वह सपना साकार हो जाएगा जिस सपने की कल्पना हम सदियों से करते आए हैं, अर्थात इस विश्व को स्वर्ग जैसा बनाने का सपना हम शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर पाएंगे। नवयुग का आरंभ, नवयुग का आरंभ कैसे होगा और ये इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो आपको मैं बता दूं, नवयुग का आरंभ हो चुका है और वो आज से अभी इसी क्षण से हो चुका है, क्योंकि आपने मेरे विचारों को सुना। बस इतना ही आपके लिए काफी है। तो आपको इस ओर देखने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से इस नवयुग का आरंभ कर सकते हैं। अगर हम अपने काम को, क्योंकि ये समाज, ये विश्व, ये देश हमारा है, हमने इसकी रचना की है, तो हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम उस चिंगारी की आग को हमें ही लगाना होगा और जब तक हम यह काम नहीं कर पाएंगे तब तक विश्व का परिवर्तन का जो सपना है वह आपके लिए अधूरा होगा। और हम सब मिलकर के इस नवयुग का आरंभ अपने विचार, अपने विश्वास और अपनी भावना शक्ति से कर पाएंगे तब जब हम इस ओर अग्रसरित होंगे और हमारी अग्रसरता वह सिद्ध होगी जो कि पूरे विश्व में और खुद के परिवर्तन के लिए जवाबदेह बने। तो जैसा कि आपने मेरे इस विश्व महापरिवर्तक सेना के उद्देश्य, लक्ष्य और उन सभी केंद्र बिंदुओं को, उन बिंदुओं को जाना जिसके लिए इस सेना का निर्माण किया गया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी सेना से जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें ताकि आप भी इस विश्व महापरिवर्तन के कार्य में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, ताकि उस विधाता के नज़र में आप भी इस विश्व के सबसे बड़े हीरो बने, क्योंकि आपके सहयोग से ही इस विश्व का निर्माण होना है और इस विश्व का निर्माण होता रहा है। ऐसा नहीं कि विश्व का निर्माण मतलब कि जो हुआ है अभी तक वो नहीं, हमने नहीं किया, हमने ही किया है और आगे भी निर्माण हम ही करेंगे।
इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सेना से जुड़ें और हमारी सेना से जुड़ने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन करें। कभी भी यह भाव ना लाएं कि यह असंभव है, या ऐसा है, वह वैसा है, क्योंकि आपको हमारी सेना का पहला जो कर्तव्य है उसे समझना होगा कि हमारी सोच और हमारा नजरिया हमें और इस विश्व का निर्माण करवा रही है। तो हमें अपने विश्वास को और अपने देखने के नजरिए को बदलना होगा। अगर संसार में दुख है तो हमें यह नजरिया बनाना होगा, यह पूर्ण विश्वास करना होगा कि अब संसार में सुख है। अगर आप इस परम आत्मविश्वास, अगर आप इस दृढ़ विश्वास से जुड़े हो तो आपका हमारे इस सेना में हार्दिक स्वागत है। और अगर विश्वास की कमी भी हो तो भी आप हमारी सेना से जुड़ें, लेकिन कभी भी वह अविश्वास की भावनाएं न लाएं कि ऐसा नहीं हो सकता। आप वो सारा काम हम पर छोड़ दें। और विश्वास की, अगर आप में विश्वास की कमी है तो वो सारा विश्वास हम पर छोड़ दें। केवल हमारा कोऑपरेट करें, हमारा सहयोग करें, हमारे साथ हों, ताकि इस संसार में एक परिवर्तन की बेला को जगाई जा सके। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय विश्व।